सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा टॉपिक है शुड यू बाय आईफोन 13 इन 2026। सो अब मैं आपके इसके इस फ़ोन के बारे में सारे स्पेक्स बता दूंगा और इसके सारे प्रोज और कॉन्स के बारे में बता दूंगा। आप वीडियो तक बने रहिएगा। सो पहले हम बात करेंगे इसके डिस्प्ले के बारे में। सो आपको इसमें मिलती है बॉडी अराउंड 6.1 इंच की सुपर रेटिना XDR ओलेड डिस्प्ले, जो कि कंफर्टेबल फ़ोन तो एकदम कंफर्टेबल है। वन हैंड के लिए यूसेज के लिए बहुत ही मतलब बेहतरीन है। टू हैंडेड फ़ोन नहीं है। और इसमें आपको रेजोल्यूशन मिलता है अराउंड 2532 × 1170 460 पिक्सल पर इंच डेंसिटी, जो कि बहुत शार्प है। इसके अगर क्वालिटी के बारे में बात करेंगे तो मतलब अभी के 2025 के मिड रेंज के भी फ़ोन को देखोगे इतना रेजोल्यूशन शार्प रेजोल्यूशन होता नहीं है। अराउंड वो 6.5 से 5 के ऊपर ही होते हैं। पर शार्पनेस के बारे में तो कोई इस फ़ोन का तोड़ ही नहीं है। और अगर ब्राइटनेस के बारे में बात करूँ तो अराउंड आपको 800 निट्स तक टिपिकल ब्राइटनेस मिल जाएगी और अराउंड 12,000 निट्स इन HDR कंटेंट। और प्रोटेक्शन के बारे में बात करूँ तो आपको इसमें मिलती है सिरेमिक शील्ड फ्रंट में, और बैक में मिलती है आपको ग्लॉसी ग्लास है। ये ग्लॉसी फिनिश के साथ आता है, जो कि बहुत अच्छा दिखता है। आपके पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। किसी को मैट फिनिश अच्छी लगती है, किसी को ग्लॉसी फिनिश अच्छा लगता है। और साइड से एल्यूमिनियम फ्रेम है और एक मिनट और साइड में ये स्लाइडर दिया है वॉल्यूम ऑन ऑफ करने के लिए। देखो फ्रेम, और ये फोकस हो रहा है क्या? हाँ। और ये इधर 2 स्पीकर है, 2 स्पीकर दिए हुए हैं। और इधर लाइटनिंग पोर्ट है, लाइटनिंग पोर्ट टाइप सी पोर्ट नहीं है, लाइटनिंग पोर्ट है। और इसमें आपको मतलब मिलता है अराउंड 60 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट। अभी मार्केट में मतलब 120 FPS के फ़ोन्स आ चुके हैं, पर इसमें 60 FPS ही मिलता है, जो कि इसका थोड़ा ड्रॉबैक है। बाकी क्वालिटी वगैरह देखेंगे डिस्प्ले की, वो बहुत अच्छी शार्पनेस मिलेगी आपको। कलर्स भी एकदम नेचुरल आते हैं, ज़्यादा विविड भी नहीं है, ज़्यादा सडल भी नहीं है, एकदम परफेक्ट कलर्स मिलते हैं आपको। ये था डिस्प्ले के स्पेक्स के बारे में। इसके अभी परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे। इसमें मिलता है आपको एप्पल A15 बायोनिक चिपसेट, जो कि आज 2025 मतलब 2026 में भी अच्छा परफॉर्म करेगा, डिसेंट सी आपको परफॉर्मेंस दे देगा। अगर हम थोड़े से ऐप ओपन करके देखेंगे, मतलब इनको ये स्मूथली फास्टली ओपन हो रहा है सब ऐप विदाउट एनी प्रॉब्लम। ये देखो रैपिडो भी हो रहा है, क्लैश ऑफ क्लैंस, लो पावर क्लोज, ओके कोई बात नहीं। बैटरी भी लोज है, इससे थोड़ा मतलब परफॉर्मेंस थोड़ा ड्रॉप हो सकता है। पर नॉर्मल ऐप मतलब डे टू डे टास्क के लिए ये फ़ोन मतलब अभी भी मतलब 2020 आने वाले 2026 में भी एकदम अच्छा चलेगा, कोई ऐसा दिक्कत का बात नहीं है। बस ऐप ओपन क्लोज एकदम सब मस्त होता है। और थोड़े से ऐप मैप्स देखते ओपन करके, मतलब आपको ऐसा मतलब डेली यूसेज के लिए मतलब ऐसा कुछ लैक फील होगा नहीं। अभी जो फ़ोन ये यूज़ कर रहा है वो मतलब स्टार्टिंग में उसने जब भी फ़ोन लिया था नया, तो वो बहुत गेमिंग करता था, मतलब अराउंड डेली के 6 to 8 आवर्स तक वो गेमिंग करता था। पर उसको कुछ इसमें मतलब जब ये नया था फ़ोन, तभी उसको मतलब अच्छी परफॉर्मेंस निकल के देता था ये फ़ोन। BGMI मैं खेलता था तभी, एक्सक्यूज़ मी। पर अभी वो ज़्यादा गेमिंग करता नहीं है। पर हाँ, उसके पर एक ड्रॉबैक ये था कि उसको चार्ज बहुत करना पड़ता था फ़ोन को। उसके बारे में, बैटरी के बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी इसका परफॉर्मेंस देखते हैं। और थोड़े से फ़ोन हम ये स्विगी ओपन किया, ये देखो एकदम मतलब क्विकली ओपन होता है। अभी भी मतलब ऐसा कुछ इशू नहीं है। ये जीमेल, ओके। इस हम ब्राउज़र ओपन करके देखते हैं।
ओके। ये और एक, अभी हम इसके रैम मैनेजमेंट, अराउंड इसमें आपको 4 GB रैम मिलती है, पर 4 GB रैम, ये मतलब 4 GB रैम होके भी इतना ये सब डेटा स्टोर कर रहा है मतलब मेमोरी में, विदाउट एनी रीलोड। मतलब ऑप्टिमाइजेशन आप सोच ही लो मतलब कितना अच्छा होगा इस फ़ोन का। पर वही है, 4 GB रैम है, 2026। अभी फ़ोन तो लेने को जाएंगे आईफोन 13, 1 साल तो चलाओगे नहीं आप, मिनिमम 3 साल तो चलाओगे। तो आने वाले 3 साल में ऐप्स भी अपडेट होते हैं, उनका साइज़ बढ़ता है। पर हाँ, परफॉर्मेंस अभी 2026 के हिसाब से देखोगे तो मिड रेंज के जो फ़ोन्स आते हैं एंड्रॉयड के, उससे मतलब उसको भी टक्कर दे सकता है ये। सो इसके हम कैमरा के बारे में बात करेंगे। कैमरा मिलता है आपको 12 MP का, और अल्ट्रा वाइड कैमरा भी आपको 12 मेगापिक्सल का ही मिलेगा, और सेम विथ फ्रंट 12 मेगापिक्सल। सो कैमरास के बारे में बात करूँ तो आप जैसे कि देख सकते हो, मैं कुछ पिक्चर्स आपको शो कर रहा हूँ। तो इसके मैं कुछ फ़ोटोज़ दिखा रहा हूँ आपको, वो देख लेना। नाइट में, डे लाइट में भी तो अच्छा ही निकाल के देता है, नो डाउट। शार्पनेस बढ़िया है, कलर एक्यूरेसी भी बढ़िया है। थोड़े से मतलब हॉट साइड ही रहते हैं, मतलब थोड़ा येलो टोन जरा ज़्यादा ही रहता है, पर मतलब वो आई प्लीजिंग लगता है फ़ोटोज़ पर। अगर आप नाइट फ़ोटोग्राफी के बारे में नाइट फ़ोटोग्राफी अगर देखोगे इस फ़ोन की, एकदम मतलब एक्यूरेट फ़ोटोज़ आते हैं। कोई कलर ज़्यादा एक्सपोज नहीं होते, ओवर में तो अंडर सैचुरेशन कुछ नहीं होता, एकदम परफेक्ट फ़ोटोज़ आते हैं। नॉइज़ भी अच्छे तरीके से हैंडल कर लेता है ये फ़ोन, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। और थोड़ा और कुछ मैं सैंपल आपको दिखा दे रहा हूँ, वो आप देख लेना। सो ये कुछ सैम्पल्स है आईफोन 13 वीडियोग्राफी के। आप बता देना मुझे कमेंट्स में वीडियोग्राफी की क्वालिटी कैसी लग रही है। पर सो अगर मैं इसके बैटरी के बारे में बात करता हूँ तो आपको मिलती है इसमें बैटरी अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 3240 mAh। पर इसके ये नंबर्स के ऊपर मत जाओ, बैटरी मतलब इसका कम होने के बावजूद भी बैटरी इसकी बहुत ऑप्टिमाइज है। मतलब नॉर्मल लो टू मिड यूसेज के लिए मतलब इतना एक अराउंड 1 दिन तो निकल ही देगी। पर अगर हाई यूसेज करते हो, जो कि मैंने पहले आपको बोला था कि मेरा जो दोस्त का फ़ोन है ये, वो अराउंड स्टार्टिंग में जब भी नया लिया था तब वो अराउंड हेवी यूसेज था उसका, मतलब 6 to 8 आवर्स तक गेमिंग करता था, और उसको अराउंड 2 to 3 टाइम्स उसे फ़ोन चार्ज करना पड़ता था। इंस्टाग्राम वगैरह सोशल मीडिया वो सब चलाता था। पर अभी उसका यूसेज देखे अभी उसने कम किया है थोड़ा, मतलब मॉडरेट यूसेज ही है उसका। तो अराउंड उसको 1 दिन तक बैटरी ये आराम से चल जाती है, ठीक है। तो अराउंड 1 दिन तक चल जाती है, मतलब ऐसे अगर आप लो टू मॉडरेट यूसेज करते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर अगर आप तो ठीक ही है ये फ़ोन, मतलब पर अगर आप हेवी यूसेज करोगे, अगर लाइक मतलब गेमिंग करोगे, तो मतलब आपको 2 to 3 टाइम्स तो दिन में चार्ज करने पड़ेगा। तो बैटरी थोड़ा सा इसका वीक हो चुका है। तो आपके यूसेज पे डिपेंड करता है यूजुअली। और आपको हाँ, चार्जिंग मिलती है अराउंड 20 वाट की आपको चार्जिंग मिलेगी, वायरलेस नहीं, वायर्ड। और वायरलेस का अराउंड 50 वाट तक मिल जाएगी आपको चार्जिंग। ओके, सो मतलब बैटरी स्पेक्स तो मतलब डिसेंट ही है, ठीक है। और इसके कनेक्टिविटी के बारे में बात करें, आपको इसमें 5G सपोर्टेड है, वाईफाई विथ वाईफाई 6 एंड ब्लूटूथ 5.0। ओके, IP रेटिंग के बारे में बात करें तो इसमें आपको IP68 की रेटिंग मिल जाती है। और अगर हाँ, तो ये सारे स्पेक्स हैं इसके, और कुछ रह गया है तो बता देना कमेंट्स में। तो अब इसके मेन पॉइंट के बारे में बात करेंगे कि आपको आईफोन 2026 में लेना चाहिए कि नहीं। तो
पहला तो मतलब मैंने जो यूज़र था जिसका फ़ोन है ये, उसका ओपिनियन बोले तो अभी ये फ़ोन मतलब लेने का कोई सेंस नहीं बना था, क्योंकि ये फ़ोन मतलब 4 साल पुराना हो चुका है। और अगर सॉफ्टवेयर अपडेट्स के भी बारे में बात करेंगे, आपको अराउंड 2 इयर्स का ही सपोर्ट मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से, और ऑफ कोर्स जिसका फ़ोन है उसके हिसाब से, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू तो यही रहेगा, मतलब कि ये फ़ोन उस यूज़र को टारगेट करता है जो सिर्फ आईफ़ोन ही चाहता है, मतलब उसको आईफ़ोन ही चाहिए और कौन सा ब्रांड चाहिए नहीं। और अगर प्राइस रेंज के बारे में बात करूँ तो अराउंड ये आपको मतलब 20 to 25,000 तक ही इसका प्राइस मतलब जस्टिफाइबल है। अगर आपको रिफर्बिश नहीं तो सेकेंड हैंड फ़ोन डिवाइस मिलता है विथ 80 to 85% बैटरी लाइफ उसका होना चाहिए तो ही कंसीडर करना, उसके नीचे होगा तो मत कंसीडर करना। और अगर इसका प्राइस 25,000 के ऊपर होगा तो मेरे हिसाब से तो नहीं है, मतलब मेरे हिसाब से तो जस्टिफाइबल प्राइस नहीं है ये। नहीं, उसके नीचे मिलता है तो मतलब फ़ोन अच्छा है, अभी भी अच्छा है। मतलब 2 साल तक आप 2-3 साल तक यूज़ करना चाहते हो ये फ़ोन, तो प्लान कर रहे हो 2-3 साल तक चलाने का, तो आप इसे कंसिडर कर सकते हो इस फ़ोन को। अगर आप मतलब लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करना चाहते हो तो आप मतलब एंड्रॉयड के और फ़ोन्स भी आते हैं, उसे एक बार देख लेना, ठीक है। तो अब आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे बता देना, और मुझसे कोई मिस्टेक हो गया रहेगा उन्हें तो कुछ ऐसे पॉइंट्स रह गए हो तो मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। तो अंटिल देन टेक केयर।